एक बार एक जंगल में एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। वहीं एक मकड़ी भी एक जाले में रहती थी। तब एक बार भयंकर गर्मी में पूरे जंगल में आग लग गई। आग से मुर्गी बचकर उड़ गई, लेकिन मुर्गी के बच्चे और मकड़ी जलकर मर गए। अगले जन्म में मुर्गी रानी बनी तो मकड़ी ब्राह्मणी बनी। इस जन्म में वे दोनों पक्की सहेलियां बनी। तब विवाह के बाद दोनों गर्भवती हुई। तब रानी को मरा हुआ पुत्र हुआ, लेकिन ब्राह्मणी को स्वस्थ सुंदर पुत्र पैदा हुआ, क्योंकि ब्राह्मणी अमकारी आठम माता का व्रत और पूजन करती थी। इस तरह रानी को 8 पुत्र हुए, लेकिन 8 पुत्र पैदा होते ही मर गए। लेकिन ब्राह्मणी के सभी 8 पुत्र जीवित, सुंदर और बलवान हुए। एक दिन ब्राह्मणी अपने सभी पुत्रों को साथ लेकर रानी से मिलने उनके महल में गई तो रानी को अपनी सहेली के पुत्रों से जलन होने लगी। तो रानी ने अपनी सहेली के पुत्रों को मारने का उपाय सोचा। तब लड्डू में जहर मिलाकर सहेली के बच्चों के लिए दासी के हाथ भिजवाए, लेकिन अमकारी आठम माता की कृपा से जहर वाले लड्डू अमृत में बदल गए। रानी ने दासी को सहेली के घर देखने भेजा, लेकिन बच्चे स्वस्थ मिले। फिर रानी ने सहेली के बच्चों के लिए कपड़े खिलौने भेजे, जिनमें खुजली का पाउडर डाल दिया, लेकिन अमकारी आठम माता ने खुजली का पाउडर गायब कर दिया। रानी ने दासी को फिर देखने भेजा तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर खिलौने से खेलते मिले। तब रानी को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। समय बीता, तब एक बार रानी को फिर से गर्भ ठहर गया। अब की बार उसे मरी हुई लड़की पैदा हुई। तो रानी ने सबसे कह दिया कि मुझे लड़की पैदा हुई है। तब 10वें दिन सूरज पूजन में रानी ने अपनी सहेली को बुलाया और मरी लड़की उसकी गोद में देकर बोली कि मैं स्नान करके आती हूँ, तब तक तुम मेरी लड़की का ध्यान रखना। रानी ने सोचा था कि मैं अपनी सहेली के ऊपर बच्ची मारने का इल्जाम लगाकर राजा से फांसी दिलवा दूंगी। उस दिन ब्राह्मणी का अमकारी आठम माता का व्रत था। वैसे नहा कर आई थी, उसके बालों में से पानी मरी लड़की के ऊपर गिरा तो वह जीवित हो गई और रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर रानी बाहर आई और अपनी बच्ची को जीवित पाकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने ब्राह्मणी के चरण पकड़ लिए और बोली कि सहेली, मुझे तो मरी हुई लड़की पैदा हुई थी, तुम्हारा हाथ लगते ही मेरी बच्ची जीवित हो गई। फिर उसने अपनी सभी गलतियों की क्षमा अपनी सहेली से मांगी और पूछने लगी कि तुम कौन से देवी देवता का पूजन और व्रत करती हो। ब्राह्मणी ने कहा कि रानी जी, मैं तो अमकारी आठम माता का व्रत और पूजन करती हूँ। मेरे बच्चों की रक्षा तो अमकारी आठम माता करती है। फिर राजा ने एक ज्योतिषी को बुला करके पूछा। ज्योतिषी ने रानी और ब्राह्मणी के पूर्व जन्म के बारे में बताया कि आपकी रानी पूर्व जन्म में मुर्गी और यह ब्राह्मणी मकड़ी थी। तब जंगल में आग लगी तो मुर्गी अपने बच्चों को छोड़कर खुद जान बचाकर उड़ गई, लेकिन उस आग में मकड़ी और मुर्गी के बच्चे जल गए। इसीलिए इस जन्म में आपकी रानी को यह दोष लगा है कि बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, और यह ब्राह्मणी अमकारी आठम माता का व्रत करती है। इसके गीले बालों का पानी आपकी मरी बच्ची पर गिरा तो वह जीवित हो गई। राजा ने अमकारी आठम माता की इतनी महिमा सुनी तो पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को अमकारी आठम माता का व्रत और पूजन करना चाहिए। इससे दीर्घायु, संतान सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए अमकारी आठम माता की जय।